नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं डिस्प्रेशन। अरे नहीं, डिप्रेशन या सैड या कुछ भी बोल लो, स्पेलिंग आए ना आए, दुख, मन भारी, ये तो सबको होता है। क्या आपको नहीं लगता कभी भी एक इंसान का जीवन में ऐसा पल नहीं आता है जैसे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए, ये ज़िंदगी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीना है तो क्यों जीना है, जीना है तो किसके लिए जीना है? ऐसा मोमेंट आपका लाइफ में नहीं आता? आता है जी, हर एक का लाइफ में आता है। हर एक का लाइफ में ये पल तो ज़रूर आता है जब अपने आप को ख़त्म करने का बहुत मन करता है और कुछ उसमें सफल हो जाते हैं, कुछ उसमें विफल हो जाते हैं और विफल होके पूरा ज़िंदगी बिता लेते हैं। जो सफल होते हैं उसका कहानी शायद वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं या उस कहानी का एंड कहाँ होता है ये किसी को नहीं पता। तो चलिए अभी बात करते हैं जो विफल होते हैं उनके ऊपर। एक इंस्टेंस देते हैं। जनरली आप अगर ब्रॉडर सेंस में रीज़न ऑफ डिप्रेशन करते हो या डिप्रेशन कैन कम विथ एनी रीज़न एनीथिंग, अगर ब्रॉडर इसमें अगर आपको उसको सेग्रीगेशन करते हो तो जनरली आता है रिलेशन ब्रेकिंग, जनरली आता है फेलियर इन एनी टर्म्स ऑफ फेलियर, एग्ज़ाम में फेलियर, नौकरी में फेलियर, रिलेशन में फेलियर, एनी टर्म्स ऑफ फेलियर। और अब अगर ब्रॉडर सेंस में देखो तो खांसी आ गया था। ब्रॉडर सेंस में देखो सो फेलियर, सक्सेस, रिलेशन ब्रेकिंग, सिंपल सा बात है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो आपके साथ हो रहा है वो आपका एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं कर रहा है एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ डिप्रेशन। और ये ऐसा एक, क्या बोल सकते हैं, ऐसा एक सिम्टम है, ऐसा एक एक चीज़ है जो दुनिया का सारा लॉजिक आप लगा दो, इसका हल नहीं मिलेगा, इसका हल नहीं मिलेगा। इसका हल और इससे निकलना सिर्फ आप कर सकते हो, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ हम कर सकते हैं इफ़ हम चाहे तो। अगर मैं खुद डिप्रेस रहता हूँ, काफ़ी काफ़ी कुछ में मैं डिप्रेस रहता हूँ और एज ए सल्यूशन जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया डिप्रेशन का, सो एज ए सल्यूशन आप जब भी डिप्रेस होते हो सो जस्ट थिंक दैट यू आर ए काउंसलर। आपके सामने आपका कोई जाना पहचाना आपका जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर रहा है और आपको उसको सोल्यूशन देना है। एक बार वैसा सोच के देखिए, एक सोल्यूशन अगर आप उसके बारे में सोचते हो ना, देन यू आर आउट ऑफ डिप्रेशन का जो वे है उसमें आप चल पड़े, आप उससे निकल जाओगे, पक्का निकल जाओगे। और गुरु या सब संत महाप्रभुज, इनके अगर बातों में अगर आप थोड़ा सा भी गौर करते हैं तो बस एक ही इसका पॉइंट है, कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे और दुनिया में जो भी घट रहा है हमारे साथ वो सब माया है। बोलना बहुत इजी है पर उसको झेलना बहुत ही कठिन है। पर आप एक बार एज ए काउंसलर रोल प्ले कीजिए, फिर देखिए आप ही का प्रॉब्लम का सलूशन आप खुद देंगे। और एक बार अगर आप दे दिए ना सॉल्यूशन, देन यू आर ऑन द वे टू कम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। अरे ऐसा बहुत सिचुएशन है, बहुत बार होता है जिससे आप नहीं मिले तो आप मर मिटने का सोचते थे और वो मिल जाने के बाद वो क्यों मिला इसके लिए भी मर मिटने का भी सोचते हैं। ऐसा होता है जी, रियल लाइफ में ऐसा अक्सर होता है। सो डिप्रेशन इज जस्ट ए थिंकिंग। आपका सोच
आपको डिप्रेस करता है और यही सोच आपको डिप्रेशन से बाहर निकलता है। सो अगर आपको लगता है आपका मन भारी है, ये है, दुनिया से उससे बात करने से शायद फ़ायदा मिले, ना मिले, दोस्तों से बात करने से शायद फ़ायदा मिले, ना मिले, शायद उन्होंने इसका फ़ायदा उठाए, ना उठाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ऐसा सोचना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमको लेके हमारा सोच को लेके दुनिया क्या सोचती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट है हम अपने को लेके क्या सोचते हैं। जस्ट एक बार काउंसलर का लोड पे कीजिए, आज मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और यही प्रॉब्लम लेके मेरा दोस्त मेरे पास आया, मेरा ही प्रॉब्लम लेके, और मुझे उसका सॉल्यूशन देना है। पक्का आपका दिमाग से कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे ही आपका दिमाग से कुछ निकला, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रिगर हो गया एंड बिलीव मी, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। और एक रास्ता है, ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के हिसाब से, वो है आपका डीप मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का बहुत सारा उपाय है, मतलब आप देखोगे तो फोकस ऑन योर ब्रीथ, आप ध्यान करो, आँख बंद करो, ये करो, वो करो, बहुत सारा मिलेगा। कुछ एक बोलते हैं आपका डीप मेडिटेशन के लिए आपका भगवान का नाम लेना है, ये लेना है, वो सब आपके ऊपर है। सिर्फ एक ही चीज़ है, कोई एक चीज़ में आप ध्यान लगाओ और बार-बार मन में उसको रिपिटेशन करते रहो। मुझे कृष्ण का नाम बढ़िया लगता है, मुझे अल्लाह का नाम बढ़िया लगता है, मुझे जीसस का नाम बढ़िया लगता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे कृष्ण का नाम, राम का नाम बढ़िया लगता है, तो मेरा दिमाग में हमेशा राम नाम चलना चाहिए। खाने में, पीने में, चलने में, हमेशा एक बार चलना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट, अगर आपका दिमाग किसी एक चीज़ में बिज़ी है, तो दुनिया का 80% जो प्रॉब्लम है, जो आपसे आपका हो सकता है, वो प्रॉब्लम से इम्पैक्ट वो नहीं होगा, क्योंकि आपका मन कहीं पे बिज़ी है। एंड यही है नाम जप करने का फ़ायदा, जो डीप मेडिटेशन स्टेट में आपका दिमाग को ट्रेन करता है, ताकि ये दोज़ अपकमिंग जो डिप्रेशंस का रीज़न है, उसको हैंडल करने के लिए। सो खूब नाम जप कीजिए, किसी का नाम, खूब नाम जप कीजिए और रोल प्ले कीजिए डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। जल्दी मिलेंगे।